Welcome back guys once again in the new lesson. Today we are going to learn adjective. Adjective क्या होते हैं फ्रेंड्स? तो ये नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स होते हैं. नाउन्स के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाले वर्ड्स होते हैं, कुछ और उनके बारे में बताने वाले वर्ड्स होते हैं. जैसे नाउन को हमने पिछले वीडियो में देखा. देखिए कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो और आपको पता है, जैसे बिग, स्मॉल, हॉट, कोल्ड, लिटिल, स्मॉल, ये सारी चीज़ें आप बोलते हो और पता है आपको. लेकिन गाइज इसके अलावा भी कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो हमारे फीलिंग्स को दर्शाते हैं, हमारी हेल्थ को दर्शाते हैं, फूड आइटम्स की टेस्ट को दर्शाते हैं, किसी चीज़ का पुराना होना, नया होना, इस चीज़ को दर्शाते हैं, एज को, टाइम को दर्शाते हैं. तो इन्हीं सारे एडजेक्टिव को आज हम देखेंगे और उन्हीं से रिलेटेड 75 सेंटेंसेस इस वीडियो में हम सीखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एडजेक्टिव. सबसे पहला कॉमन एडजेक्टिव है एंटायर. एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण या पूरा. एग्जाम्पल, उस टीम ने पूरे मैच में सिर्फ 50 रन बनाए. दैट टीम स्कोर्ड ओनली 50 रन्स इन द एंटायर मैच. उसने पूरी दोपहर क्रिकेट मैच देखने में बिताई. ही स्पेंट हिज होल आफ्टरनून वॉचिंग क्रिकेट मैच. उसकी पूरी जिंदगी खुशियों से भरी थी. His entire life was full of happiness. वो व्यापारी पूरा माल खरीदने को तैयार था. That businessman was ready to purchase the entire product. पूरा प्रोडक्ट खरीदने को वो तैयार था. आज का दिन मेरे पूरे करियर का सबसे एक्साइटिंग दिन है. This day is the most exciting day of my entire career. अब देखते हैं वैल्यू डिस्क्राइब करने वाले एडजेक्टिव. जैसे चीप, सस्ता, कॉस्टली, महंगा, एक्सपेंसिव, महंगा. तो इसी तरह के एक्सपेंसिव और लग्जोरियस को हम देखेंगे. एक्सपेंसिव मतलब महंगा और लग्जोरियस मतलब आलीशान, या जिसे हम कहेंगे शान शौकत से भरा हुआ. तो चलिए देखते हैं. मैं महंगी कार खरीद सकती हूँ. आई अफोर्ड टू बाय एन एक्सपेंसिव कार. लंदन ये रहने के लिए बहुत महंगी जगह है. लंदन इज एन एक्सपेंसिव प्लेस टू लिव. ये कितना महंगा है. हाउ एक्सपेंसिव इट इज. अब लग्जूरियस को देखते हैं. मुझे आलीशान घर में रहना अच्छा लगता है. I am fond of living in luxurious house. This 2 BHK house is luxurious. ये 2 BHK घर जो है ये बहुत ज़्यादा लग्जूरियस है. अब फीलिंग दर्शाने वाले एडजेक्टिव जैसे नर्वस, रेस्टलेस, नम. तो इसी तरह से 2 एडजेक्टिव लेकर हम बताते हैं हमारी फीलिंग. जैसे एंग्शियस और एक्साइटेड. एंग्शियस का मतलब होता है चिंतित होना, किसी चीज के बारे में कंसर्न होना. तो शी इज एंग्शियस अबाउट हर रिजल्ट. वो अपने रिजल्ट के बारे में चिंतित है. द मैन इज एंग्शियस अबाउट हिज जॉब. वो आदमी उसके जॉब के प्रति चिंतित है, जॉब के लिए चिंतित है. एक्साइटेड. आई वॉज एक्साइटेड टू सी माई रिजल्ट. मैं मेरा रिजल्ट देखने के लिए आतुर था, उत्सुक था. हम इतने उत्सुक थे कि हम एक जगह पर ठीक से बैठ ही नहीं पाए. वी वर सो एक्साइटेड दैट वी कुडंट सिट स्टिल. वो एक अच्छी टीचर बनने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित थी. तो शी वॉज एक्साइटेड टू बिकम अ ग्रेट टीचर. अब हमारी हेल्थ कंडीशन को दर्शाने वाले वर्ड्स है क्रोनिक, स्टेबल, पेनफुल. तो चलिए देखते हैं अभी हम 2 ऐसे ही वर्ड्स के बारे में जो है इन्फेक्शियस और इनक्यूरेबल.
तो इन्फेक्शस मतलब जो संक्रामक होता है, ऐसा डिसीज जो एक से दूसरे को लगता है। तो इसके बारे में सेंटेंस देखिए, हमें इन्फेक्शस डिसीज में सावधान रहना चाहिए, हमें संक्रामक बीमारियों से सावधान रहना चाहिए। वी मस्ट बी अलर्ट रिगार्डिंग इन्फेक्शस डिसीज। कोरोना ये एक संक्रामक बीमारी थी। कोरोना वॉज एन इन्फेक्शस डिसीज। कुछ बीमारियां इन्फेक्शस होती है, सम डिसीजेस आर इन्फेक्शस। नाउ इनक्यूरेबल, इनक्यूरेबल मतलब जो ठीक नहीं हो सकता है, तो ऐसी बीमारियों को कहते हैं इनक्यूरेबल। वो ठीक ना होने वाली बीमारी से ग्रसित है, लाइलाज बीमारी से ग्रसित है। ही इज सफरिंग फ्रॉम द इनक्यूरेबल डिसीज। लंग कैंसर ये लाइलाज बीमारी है। लंग कैंसर इज एन इनक्यूरेबल डिसीज। इससे रिलेटेड एडजेक्टिव होते हैं बिग, स्मॉल, लार्ज, इस तरह के। उसी तरह अब हम देखेंगे कुछ अलग एडजेक्टिव के बारे में, जो है बल्की और मैसिव। तो बल्कि का मतलब होता है बड़ा होना या स्थूल होना। वो ऊंचा और स्थूल है। ही इज टॉल एंड बल्कि। द पॉकेट लुक्स बल्कि ड्यू टू द कीज। उसका जो पॉकेट है वो फूला फूला सा लग रहा है कीज की वजह से, उसने उसमें कीज रखी है इसलिए। मैसिव मतलब बड़े पैमाने पर, ऑन अ लार्ज एक्सटेंट। तो एक किसान बड़े पैमाने पर फसल उगाते हैं। दीज फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स ऑन मैसिव स्केल। उसे बड़े घर में रहना अच्छा लगता है। ही लाइक्स टू लिव इन अ मैसिव हाउस। ताज होटल पर जो अटैक हुआ था वो बड़े पैमाने पर था। द अटैक ऑन द ताज होटल वॉज अ मैसिव अटैक। अब देखते हैं एडजेक्टिव एज और टाइम से रिलेटेड, जैसे मॉडर्न, ओल्ड, न्यू, एंशियंट और कंटेम्प्ररी। हम देखेंगे एंशियंट और कंटेम्प्ररी को। एंशियंट का मतलब होता है पुराना। द रोम आर्किटेक्चर इज एंशियंट। रोम का जो एक कलाकृति है वो एंशियंट है। एंशियंट मतलब पुराने जमाने की है। द नेम ऑफ दिस ड्रामा इज एंशियंट बट द कैरेक्टर्स एंड द म्यूजिक इज कंटेम्प्ररी। इस ड्रामा का नाम ही सिर्फ एंशियंट है, पुराना है, लेकिन इसके कैरेक्टर और इसमें का जो म्यूजिक है वो कंटेम्प्ररी है। तो गाइस कंटेम्प्ररी का मतलब होता है समकालीन, या जो नया हो, जो पुराना ना हो, जो इस वक्त का हो, उसे हम कहेंगे कंटेम्प्ररी। ये म्यूजिक कंटेम्प्ररी है, मतलब नया है, पुराना नहीं है। दिस म्यूजिक इज कंटेम्प्ररी। भारत का पुराना इतिहास बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायी है। द एंशियंट इंडियन हिस्ट्री इज वेरी इंस्पिरेशनल। ये कोट बहुत पुराना है। दिस कोट इज वेरी एंशियंट। मुझे पुराना इतिहास पढ़ना अच्छा लगता है। आई लाइक टू रीड एंशियंट हिस्ट्री। अब देखते हैं हम एडजेक्टिव मटेरियल से रिलेटेड। तो हम कहते हैं ये वुडन का बना है, ये प्लास्टिक का बना है, ये ड्यूरेबल है, ये आयरन से बना है, मेटालिक है, ये मेटालिक है। तो ये जो वुडन वर्ड है, मेटालिक वर्ड है, ड्यूरेबल वर्ड है, ये हमारे सब एडजेक्टिव है। तो इसी तरह से अब हम एडजेक्टिव देखेंगे ब्रिटल। ब्रिटल मतलब बहुत ज्यादा नाजुक। ये क्रॉकरी नाजुक है। दिस क्रॉकरी इज ब्रिटल। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आपके बोन्स ब्रिटल होते जाते हैं, नाजुक होते जाते हैं। तो एज यू ग्रो ओल्डर योर बोन्स बिकम ब्रिटल। अब हम देखेंगे ब्रिटल के बाद ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है गाइस स्पष्ट या पारदर्शी। तो ये हम पारदर्शी ग्लास के लिए भी यूज कर सकते हैं, या किसी का कैरेक्टर बताने के लिए भी यूज कर सकते हैं। शी कीप्स हर अकाउंट ट्रांसपेरेंट। वो अपना अकाउंट पारदर्शी रखती है, मतलब उसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। ये विंडो पारदर्शी है। दिस विंडो इज ट्रांसपेरेंट।
उसका कैरेक्टर बहुत ही पारदर्शी है। हिज कैरेक्टर इज ट्रांसपेरेंट। लाइट ये पारदर्शी मटेरियल से आर पार चला जाता है। लाइट पासेस थ्रू द ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो यही हुए हमारे ब्रिटल और ट्रांसपेरेंट के सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं टेस्ट से रिलेटेड एडजेक्टिव जो हम फूड आइटम के लिए यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं स्वीट डिश है, सॉवर डिश है, सॉवर मतलब खट्टी डिश है, बटरी डिश है, बटरी मीन्स इट इज हैविंग टू मच बटर। तो इसी तरह से दो नए एडजेक्टिव को अभी हम सीखते हैं उसके सेंटेंसेस के साथ, जैसे सैवरी और सॉल्टी। तो सैवरी का मतलब होता है स्वाद युक्त, जो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हो। बहुत ही अच्छी डिश पेश की गई। वी वर ऑफर्ड अ सैवरी डिश। भारत की कुकिंग ये या भारत का कुकिंग ये सैवरी डिशेस के लिए फेमस है। इंडियन कुकिंग इज बेस्ट नोन फॉर इट्स सैवरी डिशेस। प्लीज ब्रिंग स्वीट और सैवरी डिशेस। प्लीज मीठा या सैवरी मतलब स्वादिष्ट डिश लेकर आओ। उसी तरह अब हम देखते हैं सॉल्टी। सॉल्टी का मतलब होता है गाइस नमकीन, मतलब जो नमकीन डिश होती है। आई प्रिफर सॉल्टी टू स्वीट, मतलब मुझे स्वीट से ज्यादा सॉल्टी डिश अच्छी लगती है। ज्यादातर लोगों को सॉल्टी डिश अच्छी लगती है। मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक सॉल्टी डिशेस। गाइस आज हमने देखा अलग अलग एडजेक्टिव जो कुछ हमारे फीलिंग से रिलेटेड थे, टेस्ट से रिलेटेड थे, हमारी हेल्थ से रिलेटेड थे, कोई साइज से रिलेटेड थे, टाइम या तो एज से रिलेटेड थे। तो ऐसे ही 75 सेंटेंसेस भी आज हमने यहाँ देखे। तो इन्हें देखते रहिए, बोलते रहिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो।